हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और इस वीडियो में हम लोग एक कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स कम यूपीएससी मैथ ऑप्शनल। इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, और ये कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनके लिए यूजफुल रहेगा वो भी मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ या बीएससी मैथ्स के साथ आप अपनी बीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट थर्ड ईयर का सिलेबस जो है वो हम लोग कवर करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। और उन तीनों साल का आपका जो पूरा का पूरा आप पढ़ोगे बीएससी के लिए, अगर आप इन द फ्यूचर यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की तैयारी करते हो तो वो कैसे आपको हेल्प करेगा ये भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो उन स्टूडेंट का जो दोनों ही कॉमन गोल रखते हैं उनके लिए तो एकदम ये कह सकते हैं माइंड ब्लोइंग है, लेकिन जो केवल बीएससी की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स की, उनके लिए भी बेहतर है। अब हमारा क्या पैटर्न रहेगा, कैसे रहेगा और ये कोर्स कैसे आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि इसका मैंने नाम रखा है बीएससी मैथ ऑनर्स कम यूपीएससी मैथ ऑप्शनल, यानी कि हमें प्रिपरेशन करनी है बीएससी मैथ ऑनर्स की, और इसके साथ साथ यही प्रिपरेशन जो है वो हमारा हो जाएगा किसके लिए, यूपीएससी मैथ ऑप्शनल के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा जो सिलेबस है वो कॉमन है, और बीएससी का तो हम करेंगे ही, साथ में यूपीएससी का ही साथ साथ में करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें यूपीएससी मैथ ऑप्शनल में आते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 की, तो उसमें आपका पहले आता है लीनियर अलजेब्रा, फिर आता है कैलकुलस। कैलकुलस में आपका इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों हैं। यूपीएससी नाम देता है एनालिटिक ज्योमेट्री, जो कि आप बीएससी में 2D और 3D पढ़ते हो अलग अलग ईयर में। फिर आप पढ़ते हो ओडीई यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आप पढ़ते हो स्टैटिक एंड डायनेमिक्स, फिर वेक्टर एनालिसिस। ये सब आप बीएससी में आप पढ़ते हो, और ये जो सिलेबस है ये यूपीएससी पेपर 1 का है। अगर हम पेपर 2 में कहें तो कौन कौन सा आता है, मॉडर्न अलजेब्रा, जिसको आप बीएससी में अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोलते हो, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब देखो, कई सारे यूनिवर्सिटी में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो ऑप्शनल रहता है, और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है उसमें कंपलसरी है, ये आपको पढ़ना ही है, तो यहाँ पर भी पढ़ना है। एलपीपी की बात करें तो ये बीएससी में पढ़ना है, यूपीएससी में पढ़ना है। पीडी की बात करें तो दोनों में पढ़ना है। यह है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये भी बीएससी में कुछ यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल रहता है, कुछ में कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही है। मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स की बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं है, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक नहीं है तो वहाँ कोई काम का नहीं है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर ये टॉपिक है। तो हम लगभग कुछ 5-7 यूनिवर्सिटी को माइंड में रख के जो है वो सिलेबस को कवर करेंगे, ताकि आपका बीएससी भी हो जाए और साथ में यूपीएससी की भी प्रिपरेशन हो जाए मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस रहने वाला है, हमारा ये जो BRABU यूनिवर्सिटी है, यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट, जो कि मुजफ्फरपुर में है, तो इसका हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, ठीक है। बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का। पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो LMNU यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण, शायद मैंने ये कुछ गलत लिख दिया है, ललित नारायण करके यूनिवर्सिटी है, उनका भी पूरा का पूरा कवर होने वाला है। इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है उसका भी सिलेबस इसमें कवर होने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत सारा जो टॉपिक है वो ओवरलैपिंग करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ ऑनर्स का, और यहाँ पे हमारा यूपीएससी मैथ ऑनर्स का। बिहार में अगर मगध यूनिवर्सिटी है उसका भी सिलेबस करेंगे। और अगर कोई दूसरा यूनिवर्सिटी है जिससे आप बीएससी कर रहे हो मैथमेटिक्स के साथ, तो उसमें से भी बहुत सारा, इसमें हमने जितना ये टॉपिक देखा ना, बहुत सारा टॉपिक जो है वो दोनों में ओवरलैपिंग करेगा, तो वो आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। अब ये जो बीएससी ऑनर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आप जनरली देखो, यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि कैसे हमारा पूरा का पूरा पैटर्न रहता है। अब बीएससी ऑनर्स में आपका क्या है कि पहला फर्स्ट ईयर है, दूसरा क्या है सेकेंड ईयर है, ठीक है, तीसरा क्या है थर्ड ईयर है। अब ये थर्ड ईयर का आपका कोर्स है। अब यूपीएससी का जो पेपर 1 है, आप पेपर 1 की अगर बात करते हो और दूसरा जो है वो पेपर 2 की बात करते हो, तो कई सारा ऐसा टॉपिक है जो बीपीएससी में, सॉरी बीपीएससी कह रहा हूँ, यूपीएससी में
जो पेपर 1 है, और वो आपका बीएससी ऑनर्स के तहत फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेना है। कुछ जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है जैसे एलपीपी है ना, लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग, तो ये जो है वो आपको यूपीएससी के पेपर 2 में पढ़ना है और आपको इसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है। अब कैलकुलस की बात करें तो पेपर 1 में है और ये आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है, और इसका इंटीग्रल वाला जो है वो सेकेंड ईयर में पढ़ना है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह की बात करें, पीडी वगैरह की बात करें तो थर्ड ईयर में पढ़ना है, वेक्टर एनालिसिस का बात करें तो सेकेंड ईयर में पढ़ना है। मतलब यूपीएससी का सिलेबस जो है वो बीएससी में ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है ये स्टडी का, कि देखो जैसे मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर है ना। अब बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका जो भी सिलेबस है उसको हम कंपेयर करेंगे कि हमारा यूपीएससी में वो कहाँ पे लाई करता है, पेपर 1 या फिर पेपर 2। अब जैसे मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर है, ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने भी टॉपिक पेपर 1 में आते हैं यूपीएससी के, उसको हम लोग कवर करेंगे, और फिर बीएससी के वो टॉपिक जो पेपर 2 में आते हैं उसको हम लोग पहले कवर करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका बीएससी का सिलेबस कंप्लीट होगा और इधर पेपर 1 और पेपर 2 का कुछ पार्ट कंप्लीट होगा। फिर बीएससी सेकेंड ईयर का उठाएंगे, ठीक है, और उसका जो सिलेबस है वो दोनों में ओवरलैपिंग करेगा, उसको डील करेंगे, वैसे ही थर्ड ईयर का करेंगे, और ऐसे एंड तक आते आते क्या होगा कि हमारा पूरा यूपीएससी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो भी आप इसमें से यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी ये काफ़ी आपका हेल्पफुल रहेगा। तो पूरा का पूरा जो वीडियो आएगा वो कंप्रिहेंसिव आएगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अदरवाइज आपको कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड। मैं एक स्पेशल ग्रुप बनाने वाला हूँ मैथमेटिक्स का, जो इसी नाम से होगा, बीएससी मैथ्स कम यूपीएससी मैथ ऑप्शनल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी देर अगर मैं बात करूँ तो पिछले यानी कि 67th जो बीपीएससी हुआ था, ठीक है, तो उसमें मैथमेटिक्स ऑप्शनल था। अब यहाँ पे 68 से जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल है वो एज अ कंपल्सरी पेपर हो गया है, यानी कि आपको क्या करना है, 100 मार्क्स के पेपर है, आपको 33 या शायद 30% जो है वो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, इसके काउंट नहीं हो रहे हैं। तो मेरे को पता है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीपीएससी मैथ ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब वो आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रह गया है क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, है ना, या फिर शॉर्ट वाले फॉर्मेट में भी आ जाएगा। तो इन द केस अगर आप क्या करना चाहते हैं, कंपलसरी पेपर एज अ बीपीएससी ऑप्शनल रखना चाहते हैं, तब तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सारा ये करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स को बीपीएससी ऑप्शनल में छोड़ के वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई अदर सब्जेक्ट के ऊपर चले जाएंगे, और इसमें भी कोई भी बुराई नहीं है, ये भी अच्छा है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें चले जाएं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बीपीएससी के अंदर भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल को रखते हैं तो यहाँ से आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि उनसे एमसीक्यू अगर फॉर्मेट में होगा वो भी हम लोग चैप्टर के लास्ट में कुछ ना कुछ डिस्कस कर लेंगे। जैसे कोई भी एक हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होगा ना, जैसे लिनियर अलजेब्रा, तो लास्ट में कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आप बीएससी जैसे ही खत्म करोगे तो आप एमएससी के लिए मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उसमें जो है वो बीएससी के बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो रहते हैं, तो उसमें भी आपका मदद मिल जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूपीपीएससी। अब यहाँ पे जो मैथ्स का पूरा सिलेबस था ऑप्शनल का, वो यूपीएससी की तरह था, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन अब क्या है कि रिसेंट ये जो अभी पेपर होने हैं यूपीपीएससी का, जो प्री का पेपर होना है 2023 का, ठीक है, तो इसमें जो यूपी गवर्नमेंट है उसने एक अनाउंस करा और ये जो ऑप्शनल पेपर है उसको कर दिया गया रिमूव्ड, ठीक है। अब ये रिमूव्ड हो गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी के लिए तो अब ऑप्शनल की कुछ बात ही नहीं है, तो वहाँ पे 2 जीएस के पेपर इंक्लूड हो गए हैं। जीएस का पेपर आप कितना बोलते हो, 4 तक था, तो आप 5 बोल लो और 6 बोल लो, तो ये जो है वो वहाँ पे इंक्लूड हो गए। तो अब ये जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल एज अ सिविल सर्विस में है, तो 2 ही चीज़ में आपको मदद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो यूपीएससी में, और जो सेकेंड लेवल पे है वो बीपीएससी में, ठीक है। तो अगर आप बीपीएससी में हेल्प लेना चाहते हो तब भी आपका हेल्प करेगा, क्योंकि आपका ऑनर्स है मैथमेटिक्स और यूपीएससी तो हमारा टारगेट है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी थी। कोशिश करूंगा
कि डेली एक लेक्चर आ जाया करे, चाहे बड़ा या छोटा, ठीक है, जिससे हमारा कंटिन्यूएशन जो है वो बना रहे। तो अगले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी के, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे पहला ये लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करा, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे लीनियर अलजेब्रा का जो भी सिलेबस होगा यूपीएससी का, और फिर यहाँ पे बीएससी में भी कि इस यूनिवर्सिटी में कौन से ईयर में आएगा, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, या पटना यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद या दिल्ली यूनिवर्सिटी या मगध, किस यूनिवर्सिटी का किस ईयर में आएगा। या फिर आप अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आपको अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस पता ही होगा, तो आप भी आइडिया लगा सकते हो कि ये जो टॉपिक है वो किस में आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।